नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों के प्रबल अनुरोध पर मैं प्रतिदिन 7 बजे से 9 बजे तक प्रातःकाल आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, आपकी कुंडली के विश्लेषण के लिए उपलब्ध रहूंगा, रविवार को छोड़कर। लेकिन आपसे अनुरोध है कि केवल व्हाट्सएप पर ही अपनी समस्या रखें, फ़ोन कॉल ना करें। अब यहाँ एक समस्या ये भी आ सकती है कि बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न अनुत्तरित रह जाएं, तो उसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अपने वीडियोज़ में कुंडली के माध्यम से जो बातें समझाता हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से समझ लिया तो आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान तो आपको मेरे वीडियो से ही मिल जाएगा। फिर भी मैं यथासंभव प्रयास करूँगा कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। अब आइए आज के वीडियो पर बात करते हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल 13 मार्च 2023 को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 10 मई 2023 तक मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होती है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं, जो कि कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं देवगुरु के साथ, और 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में चले जाएंगे। देवगुरु यहाँ पर अब 21 अप्रैल तक हैं और 21 अप्रैल को देवगुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे और भाग्य भाव में आ जाएंगे। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में 13 मार्च को हो चुका है और मंगल 10 मई 2023 तक लाभ के भाव में ही गोचर करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाले 28 दिनों 13 मार्च से 10 मई का समय, इस समय में मंगल बहुत ही शुभ फल देने जा रहे हैं, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं और मंगल सूर्य के परम मित्र हैं, सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। और दूसरी बात, मंगल लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल यहाँ पर भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे और प्रबल धन लाभ होगा। मंगल चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। देखिए यहाँ चतुर्थ भाव में 8 लिखा है, 8 का मतलब वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, तो मंगल चतुर्थ भाव के भी स्वामी। चतुर्थ के स्वामी होकर के एकादश में गोचर, तो इन 58 दिनों में आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ प्राप्त हो सकता है। एकादश भाव में मंगल के गोचर को अधिकांश ज्योतिषाचार्यों ने बहुत ही शुभ फल देने वाला माना है। बराह मिहिर का कहना है, लाभे प्रभूत धनवान, अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली के एकादश भाव में मंगल का गोचर हो वो बहुत ही धनवान होता है और जीवन में हर तरह के लाभ को प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि एकादश भाव में मंगल के गोचर होने से जातक के शत्रु भी इनके धन, वैभव और निडर व साहसी स्वभाव के कारण इनसे डरते हैं और इनकी प्रशंसा करते हैं। एकादश भाव में गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ेगी, धन के भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर मंगल आपके अंदर धन के संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे।
और आप इस गोचर काल में भूमि भवन प्रॉपर्टी में निवेश भी करेंगे। दूसरा भाव कुंडली का वाणी का भी होता है, परिवार का भी होता है। हालांकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, तो ऐसे में आपको अपने क्रोध उग्रता पर, जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना होगा। अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि तो धन के भाव पर पड़ ही रही है। अष्टम भाव में सूर्य और गुरु का गोचर है और 14 अप्रैल तक सूर्य की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर और गुरु की भी दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी 21 अप्रैल तक। तो तीन महत्वपूर्ण ग्रह जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में राजा, महामंत्री और सेनापति की संज्ञा दी गई है, ऐसे 3 ग्रह जब धन भाव पर दृष्टि डालेंगे तो धन के संचय के प्रबल योग बनेंगे, परिवार का विस्तार होगा, क्योंकि गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव पर अमृत वर्षा करते हैं, उस भाव का विस्तार करते हैं। और यहाँ देवगुरु विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो आपको दैवी सपोर्ट भी मिलेगा। कितनी भी बड़ी मुसीबत आप पर आए, देवगुरु आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल लाएंगे। ईश्वर की विशेष कृपा होगी आप पर जब देवगुरु अष्टम में गोचर करते हैं। तो अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से धन का विस्तार होगा, यानी धन का संचय होगा, परिवार का विस्तार होगा, तो यानी संतान की प्राप्ति होगी या फिर किसी सदस्य का विवाह हो सकता है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है, तो आपको अष्टम भाव से गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है, शेयर से, इंश्योरेंस से या किसी पैतृक संपत्ति से। अष्टम भाव रिसर्च का होता है, रिसर्च के क्षेत्र में आप नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे, चूंकि यहाँ सूर्य हैं। 21 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में चले जाएंगे और सूर्य 14 अप्रैल को भाग्य भाव में आएंगे। गुरु पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव, नवम भाव भाग्य भाव, दोनों के कारक होते हैं गुरु। और यहाँ पर सूर्य जब आ जाएंगे तो सूर्य तो भाग्य को चमका देंगे। सूर्य जहाँ भी जिस भाव में भी गोचर करते हैं उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं, और जब भाग्य चमक गया तो फिर ऐसा जातक तो मिट्टी को भी सोना बना देता है। अब यहाँ पर देखिए, इस गोचर काल में जब सूर्य और गुरु नवम भाव में होंगे, मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर और गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। पंचम भाव को गुरु और मंगल दोनों प्रभावित करेंगे, तो आपको पंचम भाव की चीज़ों का लाभ इस समय मिलेगा। अब पंचम भाव क्या है? शिक्षा का होता है। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा के भाव में सूर्य और गुरु बैठे हैं। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो सकता है, किसी वजह से आपकी शिक्षा बाधित हुई थी तो वहाँ भी आपको दोबारा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। और छठे भाव के स्वामी शनि हैं, जो कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, और शनि मंगल से त्रिकोण पर हैं। शनि और मंगल एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। शनि छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है। अगर आप इस गोचर काल में मंगल से संबंधित क्षेत्रों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, डिफेंस सर्विसेज, मेडिकल और सर्जरी, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग या फायर रिलेटेड एरियाज, इन क्षेत्रों में अगर आपको नौकरी की तलाश है तो ये समय आपके लिए नौकरी प्राप्त करने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। 13 मार्च से 10 मई 2023 तक सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ही ग्रह आपको फुल सपोर्ट करेंगे और आपको इसका पूरा
लाभ उठाना चाहिए। एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव संतान का होता है, तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है पंचम भाव पर, तो कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं आएगी। संतान की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपके संतान को कोई जॉब मिल सकती है, या संतान आपकी कोई व्यापार व्यवसाय कर सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वो अष्टम छठे भाव पर भी पड़ रही है। छठा भाव नौकरी और कंपटीशंस का होता है। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ योग लेकर के आया है। इस राशि परिवर्तन का, मंगल के लाभ के भाव में गोचर का आप पूरा से पूरा लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप मंगल का उपाय भी करें। तो बात करते हैं मंगल के उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।